पुराने और फटे हुए बैग अगर आप भी फेंक देते हैं तो आज के बाद आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। इन आइडियाज़ को आपने ज़रूर फॉलो करना है और इसके अलावा बहुत सारे कीमती टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी टाइम सेविंग, मनी सेविंग होगी और घंटों के काम आपके मिनटों में हो जाएंगे। जिन कामों को करने में आप इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, वो काम आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे। तो बहुत ही कमाल की टिप्स हैं, तो टिप्स को आपने ज़रूर फुल वॉच करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाज़िर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत ही कमाल की है, तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, स्किप कहीं से भी नहीं करनी। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी है कि जब कभी आप जो है ना अंडा फ्राई करते हैं ना तवे पर, अक्सर घरों में अक्सर ख़वातीन जो है ना जब पराठे बना लेती हैं, रोटियाँ बना लेती हैं, तो अंडा जब फ्राई करने का टाइम आता है ना सुबह नाश्ते में, तो हम ख़वातीन क्या करती हैं कि तवे पर ही उसको फ्राई कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जब आप रोटी या कोई पराठा बनाएं तो तवे से स्मेल आना शुरू हो जाती है अंडे की। तो इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बहुत ही आसान सा तरीका है। सुबह के टाइम अक्सर हम चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती होती है ना, वो हम फेंक देते हैं। वो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकनी। आपने क्या करना है, उसी गरम तवे पर आपने जो है ना ये चाय पत्ती डाल लेनी है और इसको थोड़ा सा आपने बिल्कुल जो है ना फैला लेना है तवे पर और इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए पका लेना है। थोड़ी देर पकाने के बाद आप इसको रिमूव कर दें और उसके बाद तवे को वॉश कर लें। इससे क्या होगा, आपके तवे की जो है ना वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो है ना मेरी वो भी बहुत ही कमाल की है। जब कभी आप चने बनाते हैं ना, छोले बनाते हैं ना, तो क्या होता है, छोले हमारे सख्त रह जाते हैं। चाहे आप चाट के लिए इस्तेमाल करें, चाहे आप सालन के लिए इस्तेमाल करें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, रात को आपने चने जो है ना वो पानी में डालने हैं और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून। अगर 1 किलो चने हैं तो आपने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा और इसको जो है ना भिगोकर आपने छोड़ देना है और सुबह आपने क्या करना है, इनको बॉईल कर लेना है। जस्ट 15 मिनट लगेंगे और आपके चने जो है ना वो एकदम से सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की टिप है। मैं हमेशा जो है ना चने इसी तरीके से बॉईल करती हूँ, तो 10 मिनट में चने जो है ना वो बॉईल हो जाते हैं और अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर चने भिगो कर रखे थे। अब देखें इनका साइज़ भी बड़ा हो गया है सुबह तक और ये ऐसे भी अगर मैं इनको ना थोड़ा सा मस लूँ तो ये नरम हो चुके हैं। तो जैसे ही आप इनको 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ना, ये बहुत नरम हो जाएंगे। तो है ना कमाल की टिप। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी हम कपड़े इस्त्री करते हैं ना, तो क्या होता है, इस्त्री को हम या तो ऐसे रखते हैं या फिर ऐसे रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी चादर जो होती है ना जिसके ऊपर हम रखते हैं तो वो जल जाती है और उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है जैसा कि मेरी चादर की हो गई है। तो इसका बेस्ट हल है कि अगर आपके पास जो है ना इस्त्री स्टैंड नहीं है, आप उसके ऊपर नहीं रख सकते इस्त्री, तो जब भी आप कपड़े इस्त्री करें तो इस किस्म के ढक्कन जो होते हैं ना, जैम की बोतल्स के ऊपर होते हैं या फिर जार के ऊपर होते हैं, तो आप इनको निकाल लें और इनको रख कर आप जो है ना कपड़ों को इस्त्री करने के बाद इस्त्री को इसके ऊपर रख दें। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं जलेगा और आपको बहुत आसानी होगी कपड़ों को इस्त्री करने में। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आइडिया पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया करें और लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूला करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना वो भी मेरी कपड़ों को लेकर है और इस्त्री को लेकर है। अक्सर क्या है, जब कभी हम फैंसी कपड़े इस्त्री करते हैं ना, तो हमें बहुत ही मुश्किल पेश आती है कपड़ों को इस्त्री करने में। इसके जो लगे होते हैं नग वगैरह लगे होते हैं या फिर कोई भी इस पर काम किया होता है, तो कपड़ों को अगर हम इस्त्री करें तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट हल ये है कि आपने लेना है शिफॉन का दुपट्टा। कोई भी शिफॉन का दुपट्टा ले लें और इसके ऊपर रखकर आप जो है ना फैंसी कपड़ों को इस्त्री कर लें। इससे जो है ना कपड़े आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही आराम से अच्छे से इस्त्री भी हो जाएंगे।
मैं हमेशा इसी तरीके को फ़ॉलो करके जो है ना वो फैंसी कपड़ों को इस्त्री करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है, आपके बहुत काम आएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी वो है इस किस्म के प्लास्टिक के खाली जो कंटेनर है ना, ये हमारे घरों में अक्सर आते हैं बाहर से। कभी कोई खाना ले आते हैं, कभी सालन ले आते हैं, तो इनको जो है ना हम फेंक देते हैं या फिर आटे वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, बहुत ही कमाल का है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कप हैं या फिर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो आपने कप लेकर जाने हैं, तो उन कपों को आप इसमें सेट करके लेकर जा सकते हैं। कप आपके ना टूटेंगे और ना ही इधर उधर बिखरे पड़े होंगे। बहुत ही आराम से आप इनको लेकर जो है ना बैग में भी जा सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। और नेक्स्ट आइडिया ये है कि अगर आप इसको जो है ना आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपके पास रोटी के रुमाल हैं और आप इधर उधर रख देते हैं, तो आप इसमें जो है ना सारे रोटी के रुमाल जो है ना रख के ढक्कन लगा के रख दें और जहाँ जब आपको ज़रूरत पड़े निकाल लें, इस्तेमाल करके दोबारा रख दें। इससे आपके रोटी के रुमाल बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लीन रहेंगे। तो है ना आइडिया बहुत ही कमाल का। अगर आइडिया पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया जो है ना मेरा बहुत ही कमाल का है और आपके बहुत काम आने वाला है। इस किस्म के पर्स जो है ना बहुत पुराने हम संभाल के रख देते हैं, टूटे फूटे हों फिर भी इनको संभाल के रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल इनको कभी भी नहीं करते। इनका बहुत ही कमाल का इस्तेमाल बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपके ज़रूरी जो कागज़ वगैरह होते हैं ना, या फिर छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, कभी कोई कागज़ हो गया, कोई बिल हो गया, कोई बच्चों की तस्वीरें हो गई छोटी सी, और ये चीज़ें जो है ना हम इधर उधर रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमें मिलती नहीं है। तो आप इन बैग्स को ऐसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इनको जो है ना इसमें रख कर आप अपनी अलमारी में रख दें और जब ज़रूरत पड़े तो इधर से निकाल के आप जो है ना उनको इस्तेमाल कर लें। तो है ना ये वाला कमाल का आइडिया। लेकिन अगला आइडिया तो इससे भी बहुत ही बेस्ट है। हम ख़वातीन क्या करती हैं कि अपनी अंडर मसनूआत जो है ना वो इधर उधर रख देती हैं। घर में हमारे फादर होते हैं, भाई होते हैं या फिर हस्बैंड वगैरह, बेटे वगैरह होते हैं, तो हमें ये जो है ना चीज़ें रखने में मुश्किल होती है कि किसी को नज़र ना आए। तो इसके लिए आप पुराने बैग जो है ना आप इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे वो टूटे ही क्यों ना हो। तो इनको आप जो है ना यूटिलाइज़ कर सकती हैं। तो ये अपनी आप अंडर मसनूआत जो है ना सारी की सारी इन बैग्स में रख कर अलमारी में रख दें। चाहें तो आप इन चीज़ों को वॉशरूम में भी हैंग कर सकती हैं अपने पर्स को, और वहीं से निकाल के आप इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आइडिया पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हर कोई ऐसी टिप्स से फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट आइडिया भी मेरा, ये जो ज्वेलरी के बॉक्स आते हैं ना, इनको भी हम इधर उधर रख देते हैं या फिर पैसे रखने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका आप जो है ना बहुत ही कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर हम सफ़र पर जाएं तो हमें ये यूएसबी वगैरह या फिर ऐसे ज़रूरी कागज़ वगैरह हो गए, कार्ड्स वगैरह हो गए, गाड़ियों के हो गए, एटीएम हो गए, ऐसी चीज़ें जो है ना हमें पर्स में रखनी पड़ती हैं और फिर ज़रूरत पड़ती है तो हमें ढूंढनी पड़ती हैं, क्योंकि पर्स में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जो है ना ये ज़रूरी चीज़ें जो है ना आप इन छोटे से बैग में रख कर आप इनको बड़े पर्स में रख सकती हैं और जब ज़रूरत पड़े तो आप इनमें से निकाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आइडिया पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपको मेरा कौन सा आइडिया, कौन सा टिप पसंद आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो है ना ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया ये है कि अगर आप बिरयानी बनाते हैं और बिरयानी के बाहर से इस किस्म के पैकेट्स ले आते हैं, तो इनमें क्या होता है, साबित मसाला पड़ा होता है। यानी कि इसमें इलायची भी होती है और इसमें दालचीनी भी होती है, काली मिर्च भी होती है। जो आप बिरयानी खाएं तो आपके मुंह में आ जाए या बच्चों के मुंह में आ जाए तो बच्चे बहुत ही तंग करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है ना मुंह में नहीं आनी चाहिए। हमारे भी मुंह का टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, मसाला डालने से पहले
ये जो साबित मसाला है ना, इसमें गरम मसाला सारा का सारा आपने निकाल के अलग कर लेना है। निकालने के बाद आपने इस मसाले को फेंकना नहीं है, बल्कि संभाल के रख देना है और इसको ग्राइंड करके आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, और मनी सेविंग भी होगी आपकी इस, क्योंकि आप एक मसाले को 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया जो है ना मेरा, वो है पैंट को लेकर। पैंट की ज़िप जो है ना, अक्सर जो है ना टाइट हो जाती है, बच्चे इसको खींचते हैं तो ये टूट ही जाती है, और इस पर क्या होता है, थोड़ा बहुत जो है ना कभी कभी ज़ंग लग जाता है, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से बंद नहीं होती। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट हल है, अगर आपकी पैंट की ज़िप जो है ना वो सही नहीं बंद हो रही या खुल नहीं रही, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है मोमबत्ती, और मोमबत्ती को आपने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर जो है ना ज़िप के ऊपर फेरना है। जब आप इसके ऊपर फेरेंगे ना, उसके बाद आप ज़िप को ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी ज़िप बहुत ही आराम से स्मूथली जो है ना खुल भी जाएगी और बंद भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट आइडिया जो है ना मेरा, वो भी बहुत ही कमाल का है। अक्सर जब हम सफ़र पर जाएं ना, तो हमें सुई धागा तो लेकर जाना ही पड़ता है, क्योंकि कभी ना कभी रास्ते में ये सफ़र में जो है ना हमें इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो आप इसको डायरेक्टली जो है ना वो पर्स में नहीं डाल सकते, तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है कि अगर आपके पास माचिस की खाली डिब्बियाँ पड़ी हुई हैं ना, तो इनके अंदर आप जो है ना सुई धागा डालकर जो है ना पर्स में लेकर जा सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। मेरी ऐसी ही कीमती वीडियोस जो है ना आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले देखने को। तो बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।